वेल इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री में दो टाइप के ट्रेडर होते हैं। एक टाइप में वो लोग आते हैं जो कम समय के लिए ट्रेड करते हैं, जिसे हम इंट्राडे प्लेयर्स या फिर स्कैल्पर भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, सपोज कीजिए अभी अगर उन्होंने एंट्री किया तो आने वाले 1 और 2 आवर्स के अंदर या फिर 3 आवर्स के अंदर उन्हें जो कुछ रिजल्ट आएगा मार्केट से वो चाहिए, एक तो टारगेट या फिर एसएल होगा। दूसरे टाइप में वो ट्रेडर होते हैं जिन्हें स्विंग ट्रेडिंग पसंद होती है, उन्हें इंट्राडे में कोई इंटरेस्ट नहीं होता लेकिन उसे स्विंग ट्रेडिंग पसंद होती है। स्विंग ट्रेडिंग मतलब क्या, अभी अगर वो किसी एक ट्रेड में उन्होंने एंट्री किया, किसी एक स्टॉक में उन्होंने एंट्री किया, ठीक है, तो आने वाले 1 दिन 2 दिन मैक्सिमम 15 दिन से लेकर 20 दिन तक वो उस ट्रेड को होल्ड करेंगे, ठीक है। 15-20 दिन बाद या फिर स्पेसिफिक कुछ डेज बाद जो कुछ मतलब लॉजिकल टारगेट होता है वहाँ तक उनका जो है वहाँ पर वो मार्केट जो है रिजल्ट देगा, ठीक है। तो आज हम स्पेशली उन स्विंग ट्रेडर्स के लिए एक वीडियो बनाने। सो हेलो गाइस, हियर इज योर ट्रेडिंग पार्टनर द ट्रेड गाइड में आपका हार्दिक स्वागत है विद अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज हाउ टू फाइंड अ ट्रेड फॉर स्विंग ट्रेड्स। तो आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले क्या जानेंगे कि स्विंग ट्रेड्स में क्या क्या पैरामीटर्स हमने चेक करने होते हैं। सबसे पहले इस वॉल्यूम वाले इंडिकेटर को मैं बंद कर देता हूँ, तो सस्पेंस की बात नहीं रहेगी फिर तो, ठीक है। जैसे कि जस्ट 1 सेकेंड, अभी यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहला जो पैरामीटर है वो है ट्रेंड्स, ठीक है। ट्रेंड पहचान में आना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ट्रेंड्स क्या, ट्रेंड कौन सा चल रहा है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो टॉपिक है वो ब्रेकआउट हो रहा है या फिर ब्रेकडाउन हो रहा है, ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है। तीसरा जो टॉपिक है वो है ब्रेकआउट देने वाली कैंडल स्टिक पैटर्न, या वो स्ट्रांग है या फिर वीक है। कैंडल स्ट्रांग है या फिर वीक है, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो पैरामीटर है, क्या ब्रेकआउट के बाद वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है या फिर डिक्रीज हुआ है, ठीक है। ये भी पैरामीटर सबसे पहले हम चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद टारगेट, ठीक है। एंड उसके बाद हम एसएल क्या रखेंगे, लॉजिकल एसएल या फिर लॉजिकल टारगेट हमारा क्या रहना चाहिए, ठीक है। इसे मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। टारगेट या फिर एसएल, सबसे पहले एसएल हम करेंगे, ठीक है। ओके, इन सारे पैरामीटर्स को हम सबसे पहले चेक करेंगे। अभी चलते हैं, सबसे पहले चेकआउट करते हैं कौन से स्टॉक्स में ज़्यादा हम ट्रेड करेंगे। देखिए, इन्वेस्टिंग में अगर आप ट्रेड करना चाहते हो या फिर इन्वेस्टिंग अगर आप करना चाहते हो, ठीक है, तो इन्वेस्टिंग के लिए फंडामेंटल एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोग यहाँ पर बोलेंगे कि सर फंडामेंटल एनालिसिस भी हम यहाँ पर करेंगे या फिर नहीं। नहीं, फंडामेंटल एनालिसिस यहाँ पर हम नहीं करेंगे। अगर हमें 15 या फिर 20 दिन के लिए अगर कोई एक ट्रेड में होल्ड करना है, ठीक है, तो उसके लिए मुझे नहीं लगता, मेरा एक्सपीरियंस कहता है फंडामेंटल एनालिसिस उतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ट्रेंड्स क्या है। उसके बाद ब्रेकडाउन हो रहा है या फिर ब्रेकआउट हो रहा है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग जो है, कैंडल जो है वो ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देने वाली स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है। उसके बाद वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है। जब भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होगा, ठीक है, वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर स्पेलिंग गलत हो गया, ठीक है, वॉल्यूम की, 1 मिनट। ओके, अभी ठीक है, ठीक है। ये सारे पैरामीटर सबसे पहले हम चेक करेंगे। उसके बाद एसएल या फिर टारगेट के बारे में जानेंगे, ठीक है। अभी चलते हैं, कोई एक स्टॉक पकड़ते हैं, फॉर एग्जांपल यही स्टॉक में चलते हैं, टाटा टीसीएस में, ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल के लिए ये देख सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। इसको वॉल्यूम एक बार चेक कर लेता हूँ, वॉल्यूम कैसा है। वॉल्यूम की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत रहेगी, ठीक है आपको। तो वॉल्यूम को अगर आपको लगाना नहीं आता, सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पर जाना है। यहाँ पर जाने के बाद वॉल्यूम सिलेक्ट करना है, सिंपली वॉल्यूम, VOLUME, ठीक है, वॉल्यूम, ठीक है। ये जो सिंपली वॉल्यूम दिख रहा है आपको, इसके सामने कुछ भी लिखा नहीं होगा, या फिर वॉल्यूम डेल्टा ऑसिलेटर, उसके बाद नेट वॉल्यूम, उसके बाद वॉल्यूम वेटेज एवरेज, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सिंपली एक वॉल्यूम शब्द होगा, उसको आपने अनेबल करना है। जैसे अनेबल करोगे, आपके इस इंडिकेटर के लिस्ट में वो आ जाएगा वॉल्यूम करके। उसकी सेटिंग पर चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको जो वॉल्यूम MA वाला जो ऑप्शन है, इसको टिक करना है। टिक करने के बाद इनपुट्स में जाना है, और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, या फिर 11 हो सकता है, या फिर 12, या फिर 20। यहाँ पर सिंपली आपको 20 करके यहाँ पर ओके दबा देना है। ओके दबाने के बाद MA वाला जो मतलब वो है, तो यहाँ पर एक लाइन आ जाएगी जो आपको कंफर्म करेगी कि हाँ, ट्रेंड जो है अगर बुलिश है
तो क्या स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल है, या फिर अगर बीरिश है तो क्या स्ट्रॉन्ग बुलिश बीरिश सिग्नल है। ठीक है, इस प्रकार से वॉल्यूम हमें मतलब ट्रेंड जो है ब्रेकआउट अगर हुआ है तो सारा हेल्प करने में मदद करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद अगर आपको वॉल्यूम पढ़ना नहीं आता तो सिंपली यहाँ पर आई बटन पे लिंक दे दूंगा मैं, वहाँ पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये पॉइंट देख सकते हो आप। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या जाना था कि मार्केट कौन सी ट्रेंड में है। मार्केट हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अप ट्रेंड में। ठीक है, अभी अप ट्रेंड के बाद यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर पुल बैक हुआ है, पुल बैक जिसे हम रिट्रेसमेंट बोलते हैं। इस प्रकार से ये क्या हो गया, ये इंपल्सिव वेव हो गया। उसके बाद ये रिट्रेसमेंट हो गया। अभी रिट्रेसमेंट पर ही हमने सबसे पहले ट्रेड करना है। रिट्रेसमेंट का बेस पकड़ना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, रिट्रेसमेंट अगर आपको नहीं समझ में आता तो सिंपली क्या करना है, यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाना है, यहाँ से बॉटम से लेकर इस स्विंग के टॉप तक। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ये जो लेवल है 50% से लेकर तो 61%, यहाँ पर ही मार्केट ने यहाँ पर जो है पॉज लिया और यहाँ से ही मार्केट ऊपर साइड में गया है। एक तो मार्केट क्या करेगा, ये 38.2% वाली जो लेवल है यहाँ पर ही कंसोलिडेट करके ऊपर साइड में ब्रेकआउट देगा, या फिर क्या करेगा मार्केट, ये 50% वाली जो लेवल है यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा, उसके ऊपर ब्रेकआउट देगा। ठीक है, ये दो ही सिनेरियो इसके बाद होते हैं। नीचे साइड में अगर ब्रेकडाउन दे दे तो कहीं ना कहीं ट्रेंड जो है चेंज होने की संभावना है। ठीक है, अगर आपको फिबोनाची एक्सटेंशन भी नहीं पता तो जाकर आप वीडियो चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पर मैं लिंक दे दूंगा आई बटन पर। ठीक है, अभी जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में हमें ट्रेंड पता चल गया। अभी ट्रेंड पता चलने के बाद क्या ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकआउट की जो कैंडल है क्या वो स्ट्रॉन्ग कैंडल है। यस ऑफ कोर्स, यहाँ पर जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, भले ही वीक हो, लेकिन वीक के पीछे क्या आप साइकोलॉजी समझने की कोशिश करो। इसके वीक के पीछे क्या हुआ है, सेलर्स जो है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे इस जोन पर। अभी जिन लोगों ने यहाँ पर सेल करके रखे उनके एसएल कहाँ पर होंगे, इस साइड में होंगे, राइट। ऑफ कोर्स यहाँ पर होंगे, उनके एसएल हिट होने पर आ रहे हैं मार्केट में। ठीक है, उनके एसएल हिट होने के बाद जो है लोग जो है काफ़ी ज़्यादा पैनिक में आ गए और वो अपने अपनी सेलिंग पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करके जिस साइड में मार्केट जा रहा है उस साइड में अपनी पोजीशन बनाने लगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि सेलिंग पॉइंट है तो मार्केट ने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर कैंडल ओपन हुई, इस जगह पर कैंडल ओपन हुई, फॉर एग्जांपल इस जगह पर कैंडल ओपन हुई। ठीक है, सेलर्स ने मार्केट को नीचे ले जाना चाहा, लेकिन यहाँ पर क्या है, बायर्स एक्टिव होने के कारण बायर्स ने मार्केट को पुशअप किया और यहाँ पर जाकर इस प्रकार से क्लोज दे दिया। मतलब ये क्या हो गया, हैमर टाइप सॉर्ट ऑफ कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है जो कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पर है। ठीक है, आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पर भी चेकआउट कर सकते हो, या फिर आपको 1 आवर या फिर आप डेली टाइम फ्रेम पर भी जो है इस कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर जो है आप एंट्री प्लान कर सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या करते हैं, 1 आवर पर चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले अभी 1 आवर पर जैसे कि आप आ गए हो। ठीक है, अभी 1 आवर पर देखो आप। ठीक है, 1 आवर पर अगर आप देखो तो ये 100% ये जो है हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो। ठीक है, तो ये इस प्रकार की कैंडलस्टिक पैटर्न मतलब स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न है। यहाँ पर क्या करना है, हमने एंट्री लेना है। एंट्री लेने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या यहाँ पर ये जो कैंडल फॉर्म हुई है, क्या यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, क्या इस कैंडल में वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो, ये जो कैंडल फॉर्म हुई है, कैंडल ने जैसे कि डबल बॉटम का ब्रेकआउट दे दिया है। ये क्या है, डबल बॉटम चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न के बारे में अगर आप नहीं जानते, यहाँ पर आई बटन में लिंक जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, ये चार्ट पैटर्न कौन सा है, डबल बॉटम। ये फर्स्ट बॉटम हो गया, उसके बाद ये दूसरा बॉटम हो गया। ये कैंडलस्टिक, ये चार्ट पैटर्न का इसने ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट कौन सी कैंडल ने दिया है, हैमर कैंडल है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बुलिश कैंडल है। ठीक है, अभी कैंडल ने ब्रेकआउट तो दिया है, क्या वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, ये कैंडल का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। यस ऑफ कोर्स, ये वॉल्यूम जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेड लेने में हमने हिचकिचाना नहीं है, यहाँ पर हम ट्रेड ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल के यहाँ पर सपोज कीजिए मैंने ट्रेड ले लिया। ठीक है, अभी टारगेट एंड एसएल कैसे प्लान करेंगे, हमारा टारगेट जो है सिंपली क्या रहेगा, हमारा एसएल यहाँ पर रहेगा और टारगेट हमारा लॉजिकल रहने वाला है। अभी लॉजिकल इन द सेंस क्या, लॉजिकल मतलब जैसे कि हो सकता है प्रीवियस की कोई लेवल होगी यहाँ पर, जैसे कि ये फर्स्ट टारगेट मेरा होगा या फिर ये होगा या फिर हो सकता है ये होगा। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं आपको सजेस्ट करूँगा फिबोनाची एक्सटेंशन यूज कीजिए। फिबोनाची एक्सटेंशन के बारे में अगर आपको पता नहीं, सिंपली आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो। उसके बाद फिबोनाची की सारी सीरीज यहाँ पर हम पोस्ट करेंगे। ठीक है, अभी ये फिबोनाची एक्सटेंशन यहाँ पर लगाते हैं टारगेट फाइंड करने के लिए। एक मिनट, जैसे कि आप यहाँ से लेकर टॉप से लेकर बॉटम वाला जो जोन था वहाँ तक हमने यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन लगाया। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो प्रॉपर टारगेट हमें मिलने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप यहाँ पर एंट्री किया, हमारा फर्स्ट टारगेट कौन सा था, हमारा फर्स्ट टारगेट स्विंग के लिए ये था। उसके बाद ट्रेलिंग अगर हमें करना है, उसके बाद सेकंड टारगेट हमारा ये था, उसके बाद थर्ड टारगेट हमारा ये था। इस प्रकार से जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो मार्केट ने जो है 1:3 तकरीबन 3 की यहाँ पर मूवमेंट दिया, जो कि टोटल 6.24% की यहाँ पर मूव है।
ठीक है। इस प्रकार से आपको जो स्विंग ट्रेड पकड़ना है, मतलब आपको ये जो ट्रेड, ये टारगेट मिलने में कितने दिन लगे। 12 जुलाई को यहाँ पर आपने एंट्री किया, 12 जुलाई को सुबह सुबह मतलब 9:15 पर मार्केट जैसे ही ओपन होता है वैसे ही आपने यहाँ पर एंट्री किया, और यहाँ पर आपको टारगेट दिया है इस कैंडल ने, जो कि 18 जुलाई की, मतलब 6 दिन बाद आपको यहाँ का जो टारगेट मिला है, जो कि 12:15 का, ठीक है। 6 दिन के बाद आपको यहाँ पर 6.5 पॉइंट की, 6.5% की यहाँ पर मूव मिली है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पर ढूंढते हैं, ठीक है। अभी बाई साइड में यहाँ पर हम ढूंढेंगे, फॉर एग्जांपल के लिए ये इसको पकड़ते हैं, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है। अभी ये सॉर्ट ऑफ मुझे क्या दिखाई दे रहा है ना, ये सॉर्ट ऑफ मुझे क्या दिखाई दे रही है, ये सॉर्ट ऑफ मुझे ओके, ये सॉर्ट ऑफ हमें क्या दिख रहा है, ये सॉर्ट ऑफ हमें सिमेट्रिकल ट्रायंगल इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी सिमेट्रिकल ट्रायंगल क्या होता है, ये चार्ट पैटर्न होता है, जाकर आप चेकआउट कर सकते हो चार्ट पैटर्न की वीडियो, ठीक है। इस प्रकार से सिमेट्रिकल ट्रायंगल होता है, जो कि हायर हाइज इन हायर लोज जो इसके थोड़े नैरो होते जाते हैं, जिसे हम सिमेट्रिकल ट्रायंगल बोलते हैं। अभी इसका इसने ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। ब्रेकआउट देने के बाद क्या वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, यस ऑफकोर्स, यहाँ पर देख सकते हैं वॉल्यूम जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होने के बाद यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर अगर हमने एंट्री किया, हमारा फर्स्ट टारगेट ये लॉजिकल रहेगा। लॉजिकल अगर आपको नहीं रखना है, सिंपली फिबोनाची एक्सटेंशन थ्रू भी आप टारगेट को फाइंड कर सकते हो, ठीक है। ये फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा। उसके बाद ये ऑल टाइम हाई होने के कारण दूसरे टारगेट यहाँ पर हमें मिलेंगे नहीं। हम क्या करेंगे, फिबोनाची एक्सटेंशन लगाएंगे। कहाँ से लगाएंगे, फिबोनाची एक्सटेंशन यहाँ से लेकर तो यहाँ तक लगाएंगे, ठीक है। ये हो गया टॉप से लेकर बॉटम तक, ठीक है। फर्स्ट टारगेट हमारा ये हो गया। उसके बाद सेकंड टारगेट अगर लेना है, ये हमारा सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट हमारा ये रहेगा। उसके बाद अगर फोर्थ टारगेट हमें लेना है तो फोर्थ टारगेट हमारा ये रहेगा, इस प्रकार से, ठीक है। तो मुझे लगता है चारों के चारों टारगेट यहाँ पर मार्केट ने सिक्योरली दे रखा है हमको, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर एंट्री किया होता स्विंग ट्रेड के लिए, स्विंग ट्रेड भी लोग ऐसा नहीं, मतलब लोग बोलते कि यार मतलब इंट्राडे में ज़्यादा पैसा है, नहीं भाई, स्विंग ट्रेडिंग में भी आप अच्छा खासा यहाँ से अर्निंग कर सकते हो, अच्छा खासा पैसा यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। आप देख सकते हो 9.9% का यहाँ पर, मतलब 8.45% की यहाँ पर रैली मार्केट ने दी रखी है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये 1 फरवरी को यहाँ पर अगर हम सुबह सुबह, मतलब मार्केट जब ओपन होता है या तब अगर हम यहाँ पर एंट्री करते हैं, उसके बाद हमें टारगेट कब दिया है, सपोज कीजिए यहाँ तक की, यहाँ तक मार्केट आने के बाद ऑफकोर्स हम एग्जिट कर देना था, ठीक है। यहाँ तक मार्केट आने के बाद यहाँ पर एग्जिट कर देना था हमने। तो 9 फरवरी को हमने एंट्री कब किया, हमने एंट्री किया 1 फरवरी को। 9 दिन के बाद यहाँ पर आपको टारगेट दिया, और तकरीबन वो जो है 8-8.5% की यहाँ पर मूवमेंट दे रखा है मार्केट ने, ठीक है। स्विंग में भी काफ़ी अच्छा पैसा बनता है, लोगों को लगता है सिर्फ इंट्राडे में पैसा बनता है, ठीक है। तो आज हमने ये तो क्लियर कर लिया, ठीक है। अभी उसके बाद और एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ये क्या है, ये कंसोलिडेशन है, ठीक है। ये क्या है, कंसोलिडेशन। अभी ट्रेंड क्या चल रहा है, सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा, सबसे पहला पैरामीटर क्या है, ट्रेंड चेक करना। ट्रेंड क्या है, अब ट्रेंड है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो हायर हाइज हायर लोज बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर रिट्रेसमेंट हुआ है, रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेट करने के बाद आप जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये क्या है, ये डबल बॉटम पैटर्न है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है। ये क्या है, हमारा डबल बॉटम पैटर्न है। ये गैप अप होने के कारण आपको समझ में नहीं आएगा, अगर मैं ये लाइन चार्ट ओपन करता हूँ आपको तुरंत समझ में आएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है। ये क्या है, फर्स्ट बॉटम हो गया, उसके बाद ये क्या हो गया, सेकेंड बॉटम, इस प्रकार से इसका ब्रेकआउट दिया है। किस कैंडल ने दिया है, क्या वो कैंडल स्ट्रांग है, क्या वो कैंडल स्ट्रांग है, ये कैंडल स्ट्रांग तो नहीं है। इस कैंडल को हम ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल बोलते हैं, ठीक है। ये कैंडल स्ट्रांग तो नहीं, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ा है। नेक्स्ट कैंडल स्ट्रांग है, यस ऑफ कोर्स नेक्स्ट कैंडल स्ट्रांग है। यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ा है, यस ऑफ कोर्स वॉल्यूम भी बढ़ा है। तो यहाँ पर ट्रेड लेने में हमने कोई भी हिचकिचाना नहीं है, यहाँ पर हम सिंपली ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने ट्रेड प्लान करना है, एसएल इसी जोन के नीचे लगाना है, इस प्रकार से। उसके बाद ट्रेड जो है, टारगेट अगर हम प्लान करें, टारगेट हमारे लॉजिकल टारगेट रहने चाहिए। सबसे पहला टारगेट हमारा ये रहेगा, जो कि अगर ये भी हमारा टारगेट रह सकता है, लेकिन इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो मैच नहीं होगा, ठीक है। मतलब एसएल तो हमारा इतना हो जा रहा है, मतलब 110 पॉइंट का यहाँ पर एसएल जा रहा है, 99 पॉइंट का यहाँ पर टारगेट हो। इसमें कोई लॉजिक की बात नहीं है, कोई मतलब सेंस की बात नहीं है। ऐसा सबसे पहला हमारा टारगेट ये रहेगा, जो कि 3671 का। उसके बाद सेकेंड टारगेट अगर मैं प्लान करूँ, सेकेंड टारगेट यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक्सटेंशन थ्रू लगाते हैं, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई का पीरियड है। यहाँ पर हमें नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर हमें नहीं मिलेंगे, ठीक है। मैं एक्सटेंशन थ्रू आपको बताता हूँ सेकेंड टारगेट हमारा क्या होगा, एंड अप्रोक्स मुझे मतलब पता ही है कि वही हमें टारगेट मिलेंगे जो ऑलरेडी मार्केट ने दे रखा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है। सेकेंड टारगेट हमारा ये रहेगा, उसके बाद थर्ड टारगेट हमारा ये रहेगा। अगर आपको फिबोनाची एक्सटेंशन के बारे में सारी जानकारी चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो, ठीक है।
क्योंकि फिबोनाची एक्सटेंशन ऐसा है कि एकमेव टूल है जो आपको 101% एक्यूरेट लेवल बताता है, जो आपको टारगेट देगा ही देगा मार्केट, ठीक है। 95% इसकी जो एक्यूरेसी है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो, कहीं पर भी आप सर्च करके देख सकते हो, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए अगर आपको फिबोनाची एक्सटेंशन के अगर आपको वीडियो चाहिए तो, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, हमने एंट्री कब की थी, हमने एंट्री की थी यहाँ पर 16 नवंबर मतलब 10:15 पर सुबह, ठीक है, 23 तारीख 2023 में। उसके बाद हमें टारगेट कब मिला, 18 दिसंबर को। तकरीबन हमने 10-15 दिन यहाँ पर होल्ड किया, और होल्ड करने के बाद हमें 12-12.5% की यहाँ पर अच्छी खासी मूव हमें मार्केट ने दे रखा है। तो आई होप आपको मतलब स्विंग ट्रेड किस प्रकार से प्लान करना है, क्या क्या पैरामीटर्स हमने चेक करने हैं, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो आज के इस वीडियो में बस मैं आपको इतना ही बताना चाहता था कि सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या करना है कि ट्रेंड पहचानना है, ट्रेंड के अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, उसके बाद ब्रेकआउट हो रहा है या फिर ब्रेकडाउन हो रहा है, कैंडल्स कौन सी है ब्रेकआउट देने वाली, कैंडल स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है, उसके बाद वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है क्या, यस ऑफ कोर्स, अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो वहाँ पर ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं। उसके बाद एसएल कितना लेना चाहिए, टारगेट कितना लेना चाहिए। मैं तो हर बार टारगेट जो अपना फिबोनाची एक्सटेंशन थ्रू लगाता हूँ। अगर आपको चाहिए फिबोनाची एक्सटेंशन का वीडियो, सिंपली आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, थैंक यू सो मच।